वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या पसंद करते हैं, उनको आप में क्या अच्छा लगता है, तो ये रीडिंग आपकी है। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो बहुत इजी ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने 3 पिक्चर्स लगा रखी हैं स्क्रीन पर। आप उन तीनों को देख लीजिए, आराम से देखिएगा। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद इंट्यूटिवली किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इतना बता दूं, ये रीडिंग जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है और ये जो रीडिंग्स होती हैं आपको जनरल गाइडेंस के साथ साथ जनरल प्रेडिक्शंस भी देती हैं। लेकिन अगर आपको अपनी टैरो रीडिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है। देखिए, ये जो पर्सन है, इनको आपके अंदर की मासूमियत बहुत पसंद है। आप बाहर से बहुत ज़्यादा इनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, टफ पर्सनालिटी नज़र आते हो, लेकिन उनको पता है कि आपके अंदर एक बचपना भी है, एक इनोसेंस है। इस पर्सन को आप जिस तरह से अपना प्यार देते हो, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो। शायद आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को पहली नज़र में ही घायल कर गई थी। ये पर्सन जब आपको पहली बार मिले होंगे या उसके बाद भी लगातार जितनी भी मुलाकातें होती चली गई, इन्होंने लेयर बाय लेयर आपकी पर्सनैलिटी को समझा है। आप इनके लिए एक रहस्य से कम नहीं हो, ये काफ़ी हद तक आपको मिस्टीरियस भी मानते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो फ़ोन पर हो, चाहे फिज़िकली मिलकर, या किसी भी रूप में आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं तो डेफिनेटली इनको कुछ ऐसी मेमोरीज़ आपके साथ जो बनी हैं पास्ट में, वो इनके चेहरे पे एक स्माइल लेकर आती हैं। तो ये क्वालिटीज़ किसी भी इंसान की बेहतरीन क्वालिटीज़ में गिनी जाती है कि वो इंसान आपके साथ है नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनकी यादों से अपने आप को खुश महसूस करते हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का जो आपको लेकर सोचना है वो ये भी है कि आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की हो सकती है। आपको हर चीज़ को जानना, आपका क्यूरियस नेचर कि मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो एक उत्सुकता, जो एक्साइटमेंट होती है ना किसी नई चीज़ के बारे में जानने की, वो इच्छा शक्ति, वो भी आप में प्रबल है। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन आपको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल के रूप में भी पसंद करते हैं। इस पर्सन ने आपके लिए बहुत सारी ऐसी धारणाएं बना रखी थी जो शायद आपने तोड़ी हैं। जैसे कि कभी कभी इस पर्सन को आपका नेचर ऐसा लगता होगा कि आप इनसे बातें छुपाते हो। आप अपने ज़िंदगी में एक ही टाइम पर मल्टीटास्क कर लेते हो। आपकी सोच, आपकी पकड़ एक से ज़्यादा कामों पर बहुत अच्छी है और ये पर्सन कई बार आपको लेकर कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि इतने सारे गुण, इतनी सारी काबिलियत और इतना सारा विल पावर
एक इंसान के अंदर कैसे हो सकता है। तो कई बार वो आपको डाउट करते होंगे, शक भी करते होंगे, और कई बार उनको ये भी लगता होगा कि आप शायद दिखावा करते हो, आप एक्चुअल में वो नहीं हो। बट उनकी धारणा, उनका भ्रम आपने इस रिश्ते में तोड़ा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी लोगों को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं। शायद पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा लोगों ने किया जिसके बारे में इन्होंने कभी आपको खुलकर नहीं बताया होगा, लेकिन उस पास से आपको जज किया, कंपेयर किया, और ये पाया कि आप वैसे नहीं हो जैसे ये आपको लेकर सोचते हैं। इंटरेस्टिंग, आपके कार्ड्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है आपकी मिस्टीरियस लाइफ के बारे में, आपकी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को आप में ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप रिलेशनशिप्स को टाइम देते हो। जैसे अगर वो इस रिलेशन में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते तो आप उस रिश्ते की वेट करते हो, ना कि उससे मुंह फेर कर रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हो। तो आप में जो सब्र है, पेशेंस है, वो लेवल बहुत ज़्यादा है, जो आज के टाइम में किसी भी सफल रिश्ते को आगे तक बढ़ाने में और उसको संभालने में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया में आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी के लौटने का इंतज़ार करे, किसी के गुस्से को सहन करे, किसी के एटीट्यूड से अपने आप को बिल्कुल भी प्रभावित ना करे। आजकल लोग ऐसे हैं कि आप उन्हें एक बात बोलोगे, अगर उनको वो बात अच्छी नहीं लग रही, गलत लग रही है, तो वो आगे से आपको 4 बातें सुना देंगे। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी हद तक एक अच्छा, काम, कंपोज्ड जो आपका बिहेवियर है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको होल्ड कर पाते हो, उसको पकड़ पाते हो। आपके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं, परत दर परत आपके अंदर की खूबियाँ, बहुत सारी पावर, स्ट्रेंथ, आपका विजडम, आपकी नॉलेज, ये ओवर द ईयर्स आपके पर्सन ने आप में नोटिस की है। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के इस रिलेशन में कई साल बीत चुके हैं, और पहली दफ़ा जब आप इन्हें मिले हो तब से लेकर अभी तक इस पर्सन ने आपके अंदर उन सभी लेयर्स को डिस्कवर किया है, और आपके एवोल्यूशन को वो आज भी काबिले तारीफ़ मानते हैं कि जिस तरह से आप एज ए पर्सन, एज ए सोल, एज ए ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हो, वो वाकई एक एग्जाम्पल सेट करती है। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, क्योंकि मैंने ऑल साइन, ऑल एलिमेंट्स की ये रीडिंग की है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ कि इस पर्सन को आपसे कभी कभी एक पावरफुल पर्सनैलिटी या एक ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन की वाइब मिलती है जो ज़िंदगी में रुकना जानता नहीं है। लाइफ आपको फेलियर्स दे, लाइफ आपको चैलेंजेस थ्रो करे, लाइफ आपको कठिन समय दे, आप उन सभी तरह की परेशानियों से अपने आप को बाहर निकालने का दम रखते हो। और यही क्वालिटी किसी सफल इंसान के अंदर देखी जाती है कि वो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस के बल पर, अपनी विल पावर के बल पर और अपने स्ट्रेंथ के बल पर किसी भी जंग को जीतने का दम रखता है। वो सारी चीज़ें आप में है। तो आप ना उनको एक कंप्लीट पैकेज लगते हो, जिसमें मासूमियत भी है, बचपना भी है, और वो सिचुएशन के हिसाब से आपकी डायनामिक पर्सनालिटी को हमेशा से ही एडमायर और अप्रिशिएट करते आए हैं। शायद ये बातें उन्होंने कभी आपके सामने रखी हैं या नहीं भी रखी, लेकिन आज इस टैरो रीडिंग के माध्यम से आपने अपने बारे में बहुत कुछ जान लिया है। तो अपने आप को
किसी से कम कभी ना समझें, प्यार करते रहें, लाइफ में आप जैसे हो वैसे रहें। बस अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपग्रेड करने के साथ साथ आपको बस थोड़ा सा काइंड और जेनरस बनना है, ताकि आप और भी अच्छे कर्मास को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो और अपनी सभी अधूरी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करो। तो अभी आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही आंसर्स और मैसेजेस निकले हैं इस रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके बारे में यूनिवर्स ने आपको बताई है, तो प्लीज़ इसे क्लेम भी करें। एक छोटा सा कमेंट डालें, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स या थैंक यू यूनिवर्स। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी और मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आइए जान लेते हैं आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है। देखिए, पहला कार्ड ही यहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज का निकला है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा सामने वाले के ऊपर प्रभावित रूप से आपकी एनर्जीज़, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका एटीट्यूड इस तरह से एक छाप छोड़ती है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इम्प्रेसिव है। चाहे आपको अपने अंदर कोई कमी लगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला उस कमी को, उस नर्वसनेस को बिल्कुल भी जज नहीं कर पाते। वो होता है ना, कुछ लोग जो घबरा जाते हैं, जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में या कोई भी ऐसी परेशानी उनको अचानक आ जाए तो वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और हमें उनके हाव भाव से, उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से जजमेंट हो जाता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। ये घबराया हुआ क्यों है, या ये उदास क्यों है, या ये निराश क्यों है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके पर्सन ने आपके अंदर नोटिस की हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने ये पाया है कि आप में एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है। और ये कोई गलत सेंस में नहीं, क्योंकि जब भी हम वर्ड सुनते हैं एटीट्यूड, हमें लगता है वो एटीट्यूड मतलब घमंड है, एरोगेंस है, ईगो है। नहीं, आपके पर्सन के अंदर आपके लिए जो छवि बनी है, इमेज बनी है, वो ये है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की क्वालिटीज़ हैं, जो किसी भी परेशानी से लड़ने का दम रखती हैं। या कभी भी कोई अचानक लाइफ में स्ट्रगल आ जाए, टफ़ टाइम्स आ जाएं या चैलेंजेस आ जाएं, आपके पास आइडियाज़ होते हैं, आपके पास बहुत सारी पावर है, आपके पास कुछ ऐसा मैजिकल तरीका है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो। आप विषम परिस्थितियों में भी अपने गुस्से को, कॉन्फिडेंस को और अपने पेशेंस को खोते नहीं हो, बल्कि अपने ग्राउंड्स पे अटके रहते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, छोटी सी मुसीबत आ गई तो वो इधर उधर बिदक जाते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर लव लाइफ ख़राब जा रही होगी तो आप अपने आप को संभालने के साथ साथ अपने करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल या अपनी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस में ले आते हो। चाहे आपके लिए इनिशियली वो थोड़ा टफ रहता हो, लेकिन समहाउ आपकी मैनेजिंग जो एबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हो। दूसरी बात, उनको आपकी बाहरी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि आप अपनी लुक्स के साथ भी या अपने स्टाइल के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो सिंपल रहना पसंद है, आपकी सादगी में भी वो ऐसी
एक एनर्जी है जो सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। कुछ लोग बेहद सिंपल कपड़े भी पहनेंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा ग्लो एंड शाइन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया भर के ब्रांड डाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े। मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बस मैं उदाहरण दे रही हूँ कि बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़े पहनने के बाद भी उनकी जो मासूमियत है, उनकी जो ट्रू पर्सनालिटी है, वो भी हमें फेक लगती है। हमें लगता है कि ये बनावटी तरीके से हमारे सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल ऐसे नहीं है। चाहे आप ब्रांड पहनो, चाहे आप सिंपल कपड़े पहनो, चाहे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर कॉन्शियस रहो कि मेरा स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरा फैशन सेंस ऐसा होना चाहिए, या मेरा ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, तो वो सारी बातें आपके पर्सन आप में नोटिस करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो अपने आप को ना बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, टाइमली अपनी लुक्स को एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने हेयर कट के साथ, अपने आउटफिट के साथ, और अपनी बॉडी का ध्यान रखना, मतलब बॉडी को फिट एंड फाइन रखना, शेप में रखना, बॉडी वेट को मेंटेन करके रहना, फिटनेस की तरफ ध्यान हो सकता है, या आप कुछ ऐसी बातें भी अपने पर्सन को समझाते हो जो काफ़ी उनको मोटिवेट करती हैं, उनको आपसे इंस्पिरेशन भी मिलती है। शायद उन्होंने आपकी जर्नी को भी देखा है और एक्सपीरियंस किया है आपके साथ। तो जब आप उन्हें फ़र्स्ट टाइम मिले तब से लेकर आज तक उन्होंने आपके बहुत सारे लेयर्स को अपने जीवन में वन बाय वन डिस्कवर किया है कि आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं जो उन्होंने शायद कभी इमेजिन नहीं किए थे। और आपके पर्सन को आपके अंदर सबसे ज़्यादा ये भी पसंद आता है कि आप उन पर जितना अपना हक जमाते हो, जैसे तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, या तुम मुझे छोड़कर अगर गए तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। तो कभी कभी उनको ना ये बातें आपकी बड़ी ही फ़नी लगती हैं, बट इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। उनको लगता है कि आप रिश्ते को बहुत एडवेंचर बना देते हो, रिश्ते में जो एक्साइटमेंट है, कलर्स हैं, जो रिश्ते की ब्यूटी है कि उसमें नॉटीपन भी है, फ्लर्टिंग भी है, प्लेफुलनेस भी है, एंड इंटीमेसी भी है। तो वो आपके साथ ना हर तरह का टाइम एंजॉय करते हैं, चाहे वो लड़ाई हो, क्योंकि उस लड़ाई में भी उनको प्यार फील होता है, और आपके साथ अगर वो किसी भी रूप में कोई ऐसी बात डिस्कस करते हैं जिसका सल्यूशन उनके पास नहीं है, चाहे वो फैमिली की बात है, करियर या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ऐसी बात जिसकी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग में वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो सामने वाले को हेल्प आउट कर जाती हैं उनके टफ़ टाइम के लिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ ये भी अच्छा लगता है कि आप एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लाइफ में सब कुछ चाहिए, प्यार भी चाहिए, एक ब्यूटीफुल फैमिली चाहिए, एक बहुत रोमांटिक लव रिलेशन चाहिए, खूब सारे पैसे चाहिए, लग्जरीज भी चाहिए, ज़िंदगी में आपको नाम, शोहरत, फेम, माता पिता का नाम रोशन करना, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना और सेल्फ अश्योर होना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ बातें ना उनको आपकी उस टाइम पर समझ नहीं आती जब आप उन्हें समझाते हो, लेकिन जब आप दोनों में सेपरेशन चल रहा होता है या किसी भी रीज़न से आप दोनों लेस कांटेक्ट में आ जाते हो, वो टाइम उनको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है स्पिरिचुअली एनलाइट करने के लिए। वो आपकी बातों को सोचकर अपनी स्पिरिचुअलिटी से एक
कनेक्शन डीपर लेवल पर फील करते हैं, क्योंकि उनको आप इंट्यूटिव भी लगते हो। उनको ये भी लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स या एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर फील किए हैं। तो वो आपको अपना एक परफेक्ट पार्टनर भी मानते हैं। तो ये सारी बातें उनको आपके अंदर बेहद पसंद हैं। ये रही गाइस आज की रीडिंग। इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइन विद एलिमेंट्स आए हैं, क्योंकि मैंने सभी साइंस वालों की ये रीडिंग की है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अपना प्यार देना है, वीडियो को लाइक देके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट डालना है आपने आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। फ़िलहाल मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आइए जान लेते हैं आपके पर्सन को आप में क्या पसंद है। ये 3rd ऑप्शन जिन लोगों ने भी चुना है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप लोग एक ऐसे इंसान हो जिसको ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोगों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल निकले हैं। हो सकता है आपके पर्सन भी आपको बेहद भावनात्मक रूप से कमज़ोर इंसान मानते हैं, मतलब इमोशनल लेवल पर वो आपको वीक मानते हैं। चाहे आप करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आपकी एजुकेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस या आपका विजडम बहुत हाई है, लेकिन प्रेम संबंधों में, रिश्ते नातों में आप बहुत कमज़ोर पड़ जाते हो। आप बहुत फेमिनिन एनर्जी में हो। आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं, क्योंकि उनको आप बहुत ड्रीमी लगते हो, उनको आप बहुत मिस्टीरियस भी लगते हो, और उनको आपकी ये क्वालिटी भी अच्छी लगती है कि आपके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कि आप चेंज को एक्सेप्ट करते हो, आप बहुत ही अडेप्टेबल हो, आप चेंज को रेजिस्ट नहीं करते, और हमेशा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने में आप विश्वास रखते हो। बस आपका जो डाउन साइड मुझे नज़र आ रहा है, जो आपके अंदर कमियां नज़र आ रही हैं, वो सब में होती हैं गाइस। ऐसा दुनिया में कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, नहीं तो वो भगवान बन जाता। ठीक है, तो कभी कभी आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनसे बहुत सारी बातों को छुपाते हो, लेकिन वो भी उनको पसंद आता है कि शायद आप अगर उनसे कुछ छुपा रहे हो तो आप उतने टाइम के लिए अपने आप को रिट्रीट कर रहे हो, रिजुविनेट कर रहे हो, और अपना हीलिंग का टाइम ले रहे हो। वो आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे कार्ड्स ब्यूटी के, फिज़िकल अपीयरेंस के एंड पर्सनैलिटी के निकल कर आए हैं। तो जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो क्वालिटीज़ हैं वो बाहरी सुंदरता से रिलेटेड हैं, जैसे कि उनको आपके लॉन्ग हेयर्स पसंद है। तो अगर आपके बाल लंबे हैं, आप एक फेमिनिन हो, या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फेमिनिन रहती है। फेमिनिन एनर्जी मेल फीमेल दोनों में होती है। लंबे बाल कुछ मेल्स भी रखते हैं शोल्डर तक, और कुछ फीमेल्स हैं, यहाँ नज़र आ रही हैं कि उनके बाल बहुत लंबे हैं, काफ़ी वेवी हेयर्स हैं आपके, वॉल्यूम भी है, डेंसिटी भी अच्छी है बालों की, और आप अपने बालों को बहुत अच्छे से केयर देते हो, बहुत अच्छे से उसकी आप जो संभाल होती है वो करते हो, टाइमली हेयर कट लेते हो, हेयर स्पा करते हो, या आपके बालों से वो बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में अगर बहुत सारे लोग छोटे बाल रखते हैं तो उनको आपका अपने बालों को लेकर प्रोटेक्टिव रहना, पॉजेसिव रहना कि नहीं मुझे अपने बाल ऐसे ही रखने हैं, वो बहुत अच्छा लगता है।
और फीमेल्स के लिए तो ये उनकी ब्यूटी में 4 चांद लगाता है। और आपके पर्सन को आपके बॉडी फीचर्स में आपकी आँखें बहुत ज़्यादा नशीली लगती हैं। कुछ लोगों की आँखें बड़ी ही ऐसी होती हैं कि जैसे उनकी आँखों में ना कोई मैजिक है, कोई ऐसा उनकी आँखों में पावर है कि वो आँखों से ही सामने वाले के दिल पर वार करते हैं। कुछ लोगों की आँखें बड़ी डीप सेट होती हैं, बहुत डीप आइज़ होती हैं। हमें लगता है इनकी आँखों में बहुत सारी बातें हैं जिसको जानने की ज़रूरत है। या आप अगर एक फ़ीमेल हो तो आई मेकअप, आँखों का जो मेकअप होता है, चाहे वो किसी भी तरह का मेकअप हो, काजल लगाना, आईलाइनर लगाना, या फिर किसी भी रूप में आपकी आईज़ उनको काफ़ी हद तक सिडक्टिव भी लगती हैं। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं आपके। और यहाँ पे जो मेल हैं जिनके लिए फीमेल्स देख रही हैं, आपको अपने पर्सन का ना ब्रेव एटीट्यूड बहुत पसंद है, बहादुरी, किसी भी चीज़ के लिए लड़ जाना और लड़कर उस चीज़ को अपने पास ले आना, चाहे वो आप हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर उनकी एक बार नज़र आ जाए कि मुझे इस चीज़ को पाना है, तो वो पाकर रहते हैं। शायद आपके साथ भी उनका रिलेशन कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ होगा कि शुरू में इस रिलेशन में नोक झोंक रही है, लड़ाई झगड़ा रहा, लेकिन बाद में उन्होंने आपको पा ही लिया क्योंकि उनकी नज़र आप पर थी और वो डे 1 से ही आप पर फिदा थे। कुछ लोगों के पार्टनर आप में आपका केयरिंग नेचर बहुत एडमायर करते हैं, आपसे बहुत मदरली वाइब उनको आती है, आपका सामने वाले को लेकर नर्चरिंग जो बिहेवियर है, केयरिंग एटीट्यूड है, और अपनी बातों को दबाकर दूसरे की खुशियों को आगे रखना, ये चीज़ें भी उनको बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों की कंप्लेंट करते हैं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, आज ऐसा हो गया, आज मेरे साथ किसी ने गुस्से से बात कर ली। तो आपके पर्सन आप में ये देखते हैं कि आप कंप्लेंट कम करते हो, आप ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो कि मेरे पास ये है तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास तुम हो, मेरे पास प्यार है, मेरे पास एक अच्छा पार्टनर है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। तो ये बातें आपके पर्सन को आपके और करीब लेकर आती हैं, और हर टाइम चाहे आपकी उनसे बात होती है नहीं होती, वो उन पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करके एक खुशी और सुकून का एहसास मन ही मन में करते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी इंसान में कि वो अपनी ज़िंदगी में शिकायतों पर नहीं जी रहा, वो अपनी ज़िंदगी में हर दिन को उस तरह से जी रहा है कि जैसे वो आखिरी दिन हो। तो आप एक वाइब्रेंट पर्सन हो, एक कलरफुल पर्सन हो। आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ में शाइन, लक, प्रॉस्पेरिटी तो ऐड करोगे ही करोगे, प्लस उस पर्सन को आप मोटिवेट भी करोगे, इंस्पायर भी करोगे। आपकी बातें ऐसी हो सकती हैं जिसमें IQ और EQ दोनों ज़्यादा है। आपके पास कुछ ऐसे जीवन के अनुभव हैं जिससे आपने अपने आप को मजबूत भी बनाया है और आत्मनिर्भर भी बनाया है। शायद आज से कुछ साल पहले आप एक टोटल डिफरेंट पर्सन रहे हो, और अगर आपके पर्सन का आपसे एक लंबे सालों का रिलेशन चला आ रहा है तो उन्होंने वो सारा एवोल्यूशन आप में नोटिस किया है, आपकी पूरी जर्नी को उन्होंने समझा है। कई बार वो बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हो, क्योंकि हो सकता है आपके आने के बाद इस पर्सन ने ज़िंदगी में एक ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है, एक ट्रू लव क्या होता है, और एक ट्रू पर्सन क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आप ही में महसूस की हैं।
और शायद इस पर्सन का जो नज़रिया है वो लव में भी आपने चेंज किया है। तो ये पर्सन सभी क्वालिटीज़ आपके अंदर एडमायर भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने आप को रोकते हैं कि वो ये सारी बातें आपके सामने ना रखें, क्योंकि अभी भी उनको आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। तो फ़िलहाल आज आप लोगों को अपने बारे में जानकर कैसा लगा, ज़रूर इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट हुई तो लाइक बटन दबा दो, थम्स अप बटन। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, और अपने एंजल्स को, अपने भगवान को, अपने स्पिरिट गाइड्स को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखो। कमेंट सेक्शन में अपने भगवान को धन्यवाद लिख दो, थैंक यू गॉड, एंड हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो। मैं आप लोगों को बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, सेशन बुक करने हैं, चाहे टैरो के चाहे एस्ट्रोलॉजी के, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, तो वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।